नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों बताऊंगा आपको आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, जो बड़ी खबर आई है बताऊंगा एक एक करके, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पूर्व सांसद लवली आनंद ने थामा राजद का दामन। हाँ जी दोस्तों, पूर्व सांसद लवली आनंद ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लवली आनंद अपने बेटे चेतन आनंद के साथ राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंची थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लवली आनंद ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दूं दोस्तों, उनका कहना है कि नीतीश सरकार ने हमें धोखा दिया है और इस बार हम मिलकर उन्हें गद्दी से बेदखल करेंगे। लवली आनंद ने कहा कि नीतीश सरकार के धोखे के वजह से पूर्व सांसद आनंद मोहन अभी भी जेल में है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। पूर्व सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया था और इस बार हम आरजेडी का साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से बेदखल करना चाहते हैं। लवली आनंद ने कहा कि इस बार पूरी मजबूती के साथ हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे हम पूरी तत्परता से निभाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि जिस तरह का दुख लालू परिवार को है, उसी तरह का दुख हमारे परिवार को भी है। दोनों सत्ता के साथ हुए लोग हैं, इसलिए हम दोनों एक साथ मिलकर सत्ता के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, चिराग ने ले लिया फैसला, लोजपा के 143 उम्मीदवारों की लिस्ट पर लगी मोहर। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के डीएनए में बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की नीतियों से अलग लाइन तय कर चुके चिराग पासवान ने आखिरकार 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। एलजेपी सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 143 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। पार्टी ने 100 विधानसभा सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिया है। बता दूं दोस्तों आपको, एलजेपी के विश्व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान बिहार। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, वीआईपी ने कांग्रेस को दी नसीहत, तेजस्वी का नेतृत्व करें कबूल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को लेकर वीआईपी ने राजद के साथ खड़ा दिख रही है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को स्वार्थ छोड़कर महागठबंधन में तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा कि वीआईपी पूरी तरह राजद के साथ है और तेजस्वी यादव के साथ जल्द ही मिलकर बाकी के जो बड़े फैसले हैं वो लिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कांग्रेस को महागठबंधन की एकजुटता के बारे में सोचना चाहिए और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल महागठबंधन के सभी घटक दलों का एक ही लक्ष्य है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार को बिहार में नहीं बनने देना है। सीट बंटवारे की बात पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सीट बंटवारे के मामले पर तेजस्वी यादव के साथ बैठक होगी और जल्दी से जल्दी महागठबंधन निर्णय लेकर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, 10 लाख तमंचे खरीद कर अपने गुर्गों में बांटेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का आरजेडी पर बड़ा हमला हुआ। बता दूं दोस्तों, सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी प्रसाद यादव के ऐलान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार में 10 लाख तमंचे बटेंगे। फडणवीस ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके गुर्गे अभी से ही बिहार में लूटपाट की तैयारी करने में लग गए हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के युवा सांसद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो तेजस्वी यादव पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचा खरीदने का ऑर्डर देंगे। उन्हीं तमंचों को वे अपने गुर्गों में बांटेंगे। इसके बाद राजद के गुंडे किडनैपिंग और लूटपाट का धंधा शुरू कर देंगे। फडणवीस ने कहा कि बिहार के लोग आरजेडी के 15 सालों के कार्यकाल को भूले नहीं हैं, फिर से उसी दौर को लाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, कांग्रेस को राजद का 2 टूक, इतनी सीट पर लड़िए वरना रास्ता देखिए।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद महागठबंधन में भूचाल सा मच गया है। पहले मांझी, फिर कुशवाहा और अब कांग्रेस आरजेडी को आंख दिखा रही है कि वे महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी के बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है। आरजेडी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दी है कि 58 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े या महागठबंधन से बाहर हो जाए। बता दूं, राजद ने कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में साफ कर दिया है कि वो 58 सीट विधानसभा की देगी। साथ ही साथ एक लोकसभा की सीट वाल्मीकि नगर का भी कांग्रेस को दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में इन सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को आगे फायदा होगा। बिहार में सबसे बड़ा दल आरजेडी है। देश में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ती है, तो राज्य के चुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी दावा किया है कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और हम सब लोग मिलकर बांट कर चुनाव लड़ेंगे। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपनी जमीनी हकीकत भी देख लीजिए, ज्यादा सीटों की डिमांड करने से कुछ नहीं होता है। यानी कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी औकात बताते हुए चेतावनी दे दी है कि विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ना है तो राजद के पीछे चलना होगा, नहीं तो अपने रास्ते अलग कर लीजिए। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, तेजस्वी ने कुशवाहा को फिर दिया झटका, भूदेव चौधरी आरजेडी में हुए शामिल। बता दूं दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कबूल करने से भले ही मना कर दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने कुशवाहा को झटका देते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया है। भूदेव चौधरी को आरजेडी की सदस्यता दिलाई गई है। बता दूं, भूदेव चौधरी रालोसपा के कद्दावर नेताओं में से एक थे। पिछले साल अक्टूबर महीने में रालोसपा के प्रदेश कमेटी की घोषणा के समय पूर्व सांसद भूदेव चौधरी को फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी से भूदेव चौधरी का जाना रालोसपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजधानी पटना में सचिवालय के पास बड़ी संख्या में छात्रों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पटना पुलिस मौके पर पहुंची, पर छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस और छात्रों में काफी देर तक झड़प होती रही। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्रों का कहना है कि सभी छात्र छात्राओं के पास बिहार सरकार द्वारा जारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी भुगतान में समस्या खड़ी हो गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से शिक्षा ऋण का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें शुल्क जमा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आप।